और हम लोग जब मेंबर थे तो हम लोगों से यो साहब ये कहते थे कि मैं आपके अधीन हूँ, बोर्ड के अधीन हूँ, मैं सलाहकार हूँ, आप हमसे सलाह मांग सकते हैं, करना जो है वो अध्यक्ष को करना है। और आज जिस तरीके के हालात है कि दो ग्रुप में बटा हुआ है, एक ग्रुप स्कूटी से चल रहा है, दूसरा ग्रुप जो है जमनपुर से चल रहा है। अजीब हालात है। और जिसका नुकसान कितना बड़ा हुआ है, जनता का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जब 2005 में जब हम लोग मेंबर थे तो हाउस टैक्स का सर्वे हुआ था। हाउस टैक्स का सर्वे का जो साधन होता है, जो सिस्टम होता है, वो ये होता है कि जिनका जिनका मकान का टैक्स लगा होता है उनको नोटिस दी जाती है। नोटिस 5 बोला जाता है उसको, पर्चा नंबर 5। पर्चा नंबर 5 दिया जाता है, वो जाते हैं, उस पर अपनी तरफ से टैक्स लगा दिया जाता है। जैसे आपका अगर 50 रुपया टैक्स है तो नगर पालिका अपनी तरफ से 150 रुपया लगा देगा। उसमें जाकर सुनवाई कराएगा, वो बताएगा कि हमारे पास जो मकान है वो 4 हिस्सों में बढ़ गया है, ये 4 भाई के नाम हो गया है और हमारे वालिद का इंतकाल हो गया है। तो वो 4 लोगों का नाम वहाँ चढ़ता था, 4 मकान बनते थे। अब न्यूनतम दर तय की जाती थी। हमारे जमाने में न्यूनतम दर 40 रुपया तय किया गया था, 60 रुपया हम लोग लगा देते थे। तो जैसे अगर किसी मकान का 100 रुपया टैक्स है तो 4 हिस्से में डिवाइड हो गया तो 60 रुपये के हिसाब से 6 चौको 24, 224 रुपया लग जाता था। लेकिन उससे फायदा ये है कि ये आबादी तकरीबन 500 बरस की है, किसी के पास मकान का टैक्स नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं। तो हाउस टैक्स से हम अदैय प्रमाण पत्र बनवा लेते थे, जिससे ये साबित हो जाता था कि हम इस मकान के मालिक हैं और उसी के आधार पर रजिस्ट्री भी हो जाती थी। लेकिन इस वक्त ये सारी समस्याएं हैं, बुनियादी समस्या ये है। और मुबारकपुर की जनता अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब वो इलेक्शन आता है तो ये उठते हैं, तो जीतता कौन है उसको वोट करते हैं। किसके अंदर क्या सलाहियत है वो ये महसूस करते हैं, ये बहुत अच्छा नेता है, अगर इसको थोड़ा सा वोट दे दिया जाए तो ये बहुत काम करेगा, बहुत अच्छा नेता है, इसको वोट देना चाहिए। लेकिन जीतेगा नहीं बेचारा, सहानुभूति भी उतनी ही रहती है। और वोट उसी को करते हैं जिनको ये समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में, एक मिनट, पूरे हिंदुस्तान में 33% 36% पाने वाला चुनाव जीत जाता है। ये अमेरिका तो है नहीं या तुर्की तो है नहीं कि 51% ही वोट मिलना चाहिए। अगर 51% वोट नहीं मिला तो किसी को नेता नहीं माना जाएगा। हाँ, अब क्या सवाल था? मेरा अगला सवाल होगा इसी पे कि हाउस टैक्स पे बात चल रही है जी, तो अभी इसका मतलब सालाना कितना टैक्स होता है अभी, अगर आपको जानकारी में? देखिए, हमें तो पूरी जानकारी हाउस टैक्स की है जी। अभी जो बोर्ड हमारे पास है जी, एक 15 सभासद जो है वो कह रहे हैं कि हम विकास पुरुष हैं जी, और 11 सभासद जो हैं वो भैया स्कूटी लेके चल रहे हैं। तो इनका तो विकास ऑलरेडी हो ही चुका है, ये तो दिख ही रहा है, जनता देख रही है, जनता भी देख रही है। जिनको स्कूटी नहीं मिली है उनको ये समझते हैं कि ये नेता हैं। नहीं तो ये तो नगर पालिका के बजट में नहीं आती है वो स्कूटी। ये तो वो उनका पर्सनल मामला, वो किनको अच्छा समझे, किनको देते हैं या अपने पैसे के लिए, वो मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब विकास इनका हो रहा है। तो सवाल ये है कि जनता का नहीं जी, मैं आप सवाल नहीं समझे, मतलब कितना टैक्स, कितना सालाना टैक्स नगर पालिका कितना है? सालाना टैक्स का, चलिए मैं आपके माध्यम से मुबारकपुर के सभासद के और आम लोगों को बता देता हूँ कि इसका रीजन क्या होता है टैक्स लगाने का, और टैक्स क्यों लगाया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है। मुबारकपुर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो उसका रूल है, नगर पालिका अधिनियम 1916 में जो रूल है वो ये है कि आपके पास कितने कमरे हैं जी। एक कमरे का अगर आपने 25 रुपया रखा जी, और हमने 2 कमरे पर टैक्स लागू कर दिया, यानी बोर्ड ने 2 कमरे पर टैक्स लागू कर दिया, एक कमरे को फ्री कर दिया गरीबों के लिए, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ गरीबों के लिए फैसिलिटी दी जाती है। स्कूल हो कि कॉलेज हो या नगर पालिका हो, हर चीज में गरीबों के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। तो अगर एक कमरा है उसके पास
और एक कमरे का अगर 25 रुपया है तो हमारी अगर न्यूनतम दर 40 रुपया तय है जी तो वो तो वैसे ही ऑलरेडी टैक्स से बाहर हो जाएगा। अगर वो चाहे तो टैक्स लगा सकता है, लगवा सकता है, लेकिन नगर पालिका अधिनियम से उसको नहीं लगा सकते। जी। और तो ज्यादातर लोग टैक्स लगवाना पसंद करते थे, जो न्यूनतम दर थी वो। जी लेकिन 2012 के बाद नगर पालिका में कोई नोटिस नहीं जारी की गई और उस वक्त 2012 में अपने मन से 100 रुपया कर दिया गया था, यानी 60 को उठा के 100 रुपया कर दिया गया था। फिर 2017 में 17 से 22 17 में उसको 50% अपने मन से बढ़ा दिया गया था। कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी का मकान नहीं बढ़ा, किसी का नाम नहीं कटा। 2017 में वो 150 रुपया कर दिया गया, जो न्यूनतम दर थी। उसके बाद आज जो 150 है उसको 100% बढ़ाकर 300 रुपया वसूला जा रहा है।